हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों हमने 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड किया है। इसके पीछे कुछ कारण था, तो हम आज लाइव आए हैं आपको क्लास 10th के लिए, 10th के बच्चों के लिए वन शॉट लाए हैं। जो चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये चैप्टर से आपको 15 नंबर के सवाल पूछते हैं। 15 नंबर के सवाल पूछते हैं। कितना बच्चों? 15 नंबर का 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अब होगी पढ़ाई नए अंदाज में। अब होगी पढ़ाई नए अंदाज में। बिहार बोर्ड क्लास 10th वास्तविक संख्या वन शॉट। प्यारे बच्चों, हम हैं MOB यानी मास्टर ऑफ बोर्ड। मास्टर ऑफ बोर्ड। तो जो भी बच्चे शेयर नहीं किए हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपना क्लास को शुरू करते हैं। ये चैप्टर वास्तविक संख्या ट्रिगो के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। एक मोटिवेशनल है। जिसने भी खुद को खर्च किया यानी खुद पर खर्च किया, दुनिया ने उसे गूगल पे सर्च किया। ये है मोटिवेशनल आज का बच्चों। तो आप सभी के सहयोग से हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा बैच लॉन्चिंग का वीडियो बच्चों से बहुत प्यार मिला है। बच्चों से उसे बहुत प्यार मिला है। उसे 500+ व्यू आप सभी ने भेजे हैं। इसके लिए मैं आप सभी बच्चों का आभारी हूँ। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं बच्चों। आज का क्लास हमारा होगा वास्तविक संख्या रियल नंबर वन शॉट। वास्तविक संख्या रियल नंबर वन शॉट। हिंदी मीडियम का ये क्लास है बच्चों। बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए है। तो हमारा पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप 2Q का रूप होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q+1 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो इसे बनाने का प्रोसेस होता है, इसे आपको समझना होगा। पहले लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। पहले लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। पहले ये लिखना है फर्स्ट लाइन में, सबसे पहला लाइन यही आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद आपको B बराबर लिखना है। B कहाँ से लिखेगा? तो क्वेश्चन में आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन में जो नंबर मिलेगा, क्वेश्चन में जो आपको नंबर होंगे, जैसे यहाँ पर 2 है तो हमारा B बराबर कितना होगा? 2। अगर यहाँ 3 रहता तो हमारा B कितना होता? 3। लेकिन यहाँ 2 है इसलिए हमारा कितना होगा? 2 होगा। यानी जो क्वेश्चन में आपको नंबर दिया है वही आपके लिए क्या है? B है। जो ऊपर में होगा वही आपका क्या है? B है।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक सूत्र होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जानते होंगे आप सभी। जहाँ आर, अब देखिए आर कहाँ से कहाँ लेना है, तो आप क्वेश्चन में देखिए लास्ट में कहाँ तक ख़त्म किया है, 1 तक, 2q और 2q प्लस 1 यहीं तक किया है। तो हम 0 से लेकर 1 तक आर लेंगे। क्यों आर 0 से 1 तक लेंगे, तो जहाँ तक ख़त्म किया जाएगा, अगर यहाँ 2 पर समाप्त करता तो हम यहाँ पर 2 लेते, लेकिन नहीं, इसलिए 1 तक ही लिए क्योंकि 1 पर समाप्त किया है। अब उसके बाद हम बारी बारी आर का मान बैठाकर ए का मान निकालेंगे। जब आर बराबर 0 तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का ए होगा और बी कितना है हमारा 2 है और क्यू का क्यू, आर मेरे लिए यहाँ कितना है 0 है, तो यहाँ 0 लगे। अब जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ा जाए तो वही संख्या रह जाता है, तो 2q ही हो जाएगा। उसके बाद अब जब r बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, तो a का तो a ही होगा, b हमारे लिए कितना है 2 है और q का q। अब r हमने रखा है कितना 1, तो यही है, बस यहाँ दर्शाना है कि सम, बताइए तो 0 सम है कि 1 सम है, जाहिर सी बात है 0 सम है, तो लिख देंगे बस यहीं पे सम पूर्णांक, बस इतना ही आपको लिखना है बच्चों। और ये हमारा प्रश्न समाप्त हो गया। तो अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है एक पूर्णांक है। इससे कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए। पहले लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां b बराबर कितना लेंगे, देखिए तो क्वेश्चन में आपको हर जगह 4 दिख रहा है ना। हम पिछले बार में बताएं कि 2 दिखा तो 2 b लिए, तो यहाँ b कितना लेंगे 4 लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद एक सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र कहते हैं। इसके बाद आपको r चाहिए, तो जहाँ r बराबर, अब बताइए तो हम r कहाँ से कहाँ ले, आप ही बताइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए तो लास्ट में समाप्त कहाँ तक किया है 3 पे किया है, तो हमारा जो r होगा 0 1 2 और 3। क्यों 0 से ही शुरू करना है, और जहाँ तक क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 तक दिया गया है तो 3 तक ही लेंगे। अब बारी बारी r के मान रखते जाइए। जब r बराबर 0 तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का a और b है 4 और q और प्लस में 0, तो a बराबर 4q, यह आ गया। अब इधर लिखेंगे जब r बराबर कितना 1, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का a और b कितना है 4 है और q का q, और इसके लिए r कितना है 1, ये हो गया। अब हमें और 2 चाहिए, 2 बनाना है, तो हम 2 और बनाते हैं। लिखते हैं जब r बराबर कितना 1 तक रखे थे 2 रखते हैं, और इधर जब r बराबर कितना 3, तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 4q प्लस 2, और यहाँ पे होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो होगा a बराबर 4q प्लस 3। अब बस दर्शाना है कि विषम पूर्णांक कौन है, तो इस साइड जो आया है ना हमारा अभी तक लिख देना है धनात्मक विषम पूर्णांक, बस इतना ही लिखना है बच्चों। इस साइड वाला धनात्मक विषम पूर्णांक है, बस इतना ही आपको लिखना है, और ये हो गया आपका आंसर। आगे चलिए, ये आपका प्रश्नावली 1.1 है। पहला है 135 और 225 का मस्सा निकालना है, तो चलिए निकालते हैं।
तो पहले आपको लिखना होगा ए बराबर क्या और बी बराबर क्या। थोड़ा सा जगह चाहिए इसके लिए। ए बराबर क्या और बी बराबर क्या। तो ए बराबर होता है बड़ा संख्या, ए बराबर बड़ा संख्या। बताइए तो 225 बड़ा कि 135 बड़ा। तो 225 बड़ा, तो यानी ए का मान कितना है, ए 225। और बी होता है छोटा संख्या, तो छोटा संख्या कौन है, 135, यानी बी बराबर 135। अब इधर निकालिए, एक सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है 225, कितना है, और बी कितना है 135। अब हमें क्यू और आर चाहिए, तो इधर हम निकालते हैं कितना है 135 को लगाइए 225 से, तो एक बार में आएगा 135। फिर लगाइए, इसको घटाएंगे तो आएगा 90, 90 को फिर 135 से लगाइए तो एक बार में आएगा कितना 90। तो घटाएंगे तो आएगा बचेगा 45। अब 45 को 90 से भागा दीजिए तो दो बार में 90 पूरा पूरी कट गया। यानी जब तक पूरा जीरो नहीं आता है तब तक आपको ये काम करते ही रहना है। तो बताइए 225 के लिए बी तो ये हो गया और क्यू ये हुआ 1 और आर कितना बचा 90, तो यहाँ लिखेंगे 90। अब फिर इसको यहाँ पे लिखिए 135, ए अब हो गया। अच्छा ये हो गया। अब इसके लिए बी कौन होगा 90 होगा, नहीं हाँ बी कौन होगा 90 होगा, और क्यू कितना होगा तो 1 होगा, तो 1 और प्लस आर कितना आया 45, तो यहाँ लिखेंगे 45। अच्छा अब इसको 90 वाला लिखिए, 90 बराबर 90 के लिए बी कितना है 45 और क्यू कितना है 2 और शेषफल कितना है 0। और जो सबसे अंतिम में आपको आएगा वही आपका क्या हो जाएगा HCF यानी मस्सा। इसी तरह आपको हर प्रश्न बनाने होंगे, इसी तरह आपके सारे प्रश्न बनेंगे बच्चों। अब दूसरा प्रश्न हम बना देंगे, बाकी ये आपको घर से ही बना कर लाना है। 196 को इतना से पहले भागा दे दीजिए तो आएगा 195 में आपको ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर कितना होगा 38,220 और बी बराबर 196। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए कितना है बराबर बी कितना 196। अच्छा इसके लिए क्यू कितना आया 195 और प्लस में आर कितना 0। तो हमारा HCF यही हो गया, बस यही इतना ही है। और ये VVI है, जो दूसरा नंबर है ना ये VVI है, बहुत बार पूछता है सवाल बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपको हम कुछ DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर दिए हैं, इसे आप अपने कॉपियों में उतार लीजिए। थोड़ा देर के लिए वीडियो रुकी रहेगी, अभी क्लास थोड़ी पॉज रहेगी। चलिए बच्चों लिख लीजिए। नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम थोड़ा कम है। चलिए बच्चों, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो हमारा बैच लॉन्च हो चुका है और वीडियो भी अपलोड होते रह रहा है। आप कृपया कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कीजिए और खुद देखिए और बच्चों दूसरे को भी दिखाएं, ताकि आप तो पढ़े ही दूसरे भी इसे पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा फॉल्ट आ गया बच्चों, रुकिए, कोई बात नहीं बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप में। तो पीछे जैसे हम बताए ना बच्चों, उसी तरह ये भी बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इतना लिख लेंगे। ठीक, बी बराबर देखिए तो क्वेश्चन में 6 सब जगह दिख रहा है, तो बी बराबर 6। अब यूक्लिड विभाजन से ले लेंगे ए बराबर क्या बी क्यू प्लस आर। अब आर का इतना होगा, तो देखिए तो ख़त्म कहाँ तक किया 5 तक किया, तो 0 1 2 3 4 5। अब उसी तरह जब आर बराबर क्या रखेंगे 0, अब इधर रखिए जब आर बराबर 1, फिर यहाँ रखिएगा कितना 2, यहाँ कितना रखिएगा 3, यहाँ 4, उसी तरह से 5, और जो लास्ट में
इस तरफ आएगा ना, लास्ट में बस लिख दीजिएगा धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस बच्चों यही करना है आपको, ये घर से है। आगे है कि 6 6 क्यू + 1 6 क्यू + 3, इसे भी आपको बस के रूप में लिखना है। तो जहाँ आपको क्यू आएगा उसमें कॉमन लेके आपको इसको बना देना है। ये भी आपके लिए DPP है, डेली प्रैक्टिस पेपर, ये भी आपको घर से बना कर लाना है। किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों के अधिकतम कितने स्तंभों मार्च कर सकती है। तो इसको कुछ नहीं करना बच्चों, देखिए तो इसमें दो नंबर है 616 और 32, दोनों का क्या निकाल लीजिए, SCF निकाल लीजिए। किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा। और जो आंसर आएगा आपका आंसर 8 आएगा और वो सही होगा। बस SCF निकाल लेना है बच्चों इसमें। यह 3m के रूप में है, इसको थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, पहले यहाँ लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है b बराबर, देखिए तो b कितना, सब में 3 दिख रहा है, तो b कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। b कितना होगा बच्चों, 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बारी बारी पहले तो सूत्र लिखते हैं, बराबर BQ + R। अच्छा R कहाँ तक होगा, देखिए तो 1 तक खत्म किया है, तो 0 और 1 होगा। अब बारी बारी रखिए, जब R बराबर, एक बात देखिएगा यहाँ वर्ग पूछ रहा है, वर्ग केवल धनात्मक नहीं वर्ग भी, तो 0 रखेंगे। तो A बराबर BQ + R, तो A का A, B कितना है 3, Q का Q और प्लस R कितना है 0। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो कितना होगा, तो A का स्क्वायर बराबर इसका 3Q का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और Q स्क्वायर का Q स्क्वायर, A स्क्वायर बराबर, अच्छा A स्क्वायर का A स्क्वायर, अच्छा इसमें कॉमन कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तो बचेगा 3Q स्क्वायर। तो इतना का जगह हम लिखेंगे m, यानी A स्क्वायर बराबर 3m। देखिए तो बच्चों यही न लाना था, 3m ही न लाना था। अब कीजिए क्या, जब R बराबर 1 रखिए, तो A बराबर BQ + R, तो A का A, B कितना है 3Q + 1, R 1 है इसके लिए। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कीजिए, वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करें बच्चों, वर्ग करने पर ये लिख लेंगे। अच्छा तो A का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3Q + 1 का होल स्क्वायर। देखिए तो A + B का होल स्क्वायर पे है, इसका सूत्र होता है A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB। तो A ये हो गया, B ये हो गया। तो देखिए तो A स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2A और B गुने में यहाँ पे होगा। तो देखिए तो B का मान कितना है 2 का 2, और A का मान 3Q, तो 3Q यहाँ से लिए और 1 इस यहाँ से लिए। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ तक आ गया। अब देखिए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा बना रहे हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9Q स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 + 3 दूनी 6, 6 एकम 6, और Q से तो 6Q। अब देखिए तो दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 कॉमन बाहर निकाल लीजिए, और Q स्क्वायर कितना 3Q स्क्वायर + 2Q और प्लस में 1, और इतना का जगह हम M ले लेते हैं, तो 3M + 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे हम अगले क्लास में बताएंगे बच्चों, ये भी उसी तरीका के है। तो हमारा आज का क्लास एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। बस हमारा एक प्रश्न बचा है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर अवश्य कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लाए, और हमारे हर PDF नोट्स का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमारा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में, आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको सभी चीज़ें का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बच्चों। तो आशा करते हैं आप हमारे भगवान हैं, आप बच्चे
आने वाले समय के भविष्य हैं। आपसे ही ये पूरा भारत विकसित होगा। तो कृपया कर आप ध्यान लगाकर पढ़ें। आपको पढ़ाई में किसी तरह का अगर दिक्कत हो रहा है तो हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर भी है 8789401684। कृपया इसमें आप हाय यही भेज के अपना नाम लिखकर दीजिएगा। हम आपको PDF नोट्स फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। बस कुछ दिन लगेंगे PDF मिलने में, लेकिन प्रोवाइड अवश्य कराएंगे। तो धन्यवाद बच्चों। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।